हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट 4 से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा फसल चक्र किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से है यह क्वेश्चन। तो देखिए, फसल चक्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, और एक सफल उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में फसल चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा किस प्रकार से है, या इसकी अन्य परिभाषा भी है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, फसल चक्र को अपनाने का उद्देश्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग करके उससे अधिकतम फसल उत्पादन प्राप्त करना, और किसी खेत में फसलों को अदल बदल यानी कि हेर फेर करके बोना, और इसे ही हम फसल चक्र कहते हैं, यानी कि क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और ऐसा करने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। तो देखिए, यह इसकी परिभाषा है। अब आगे हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। तो देखिए, किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाए जाने वाली फसलों के क्रम को फसल चक्र कहते हैं। और किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु एवं अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न फसल चक्र अपनाए जाते हैं। और एक अच्छे फसल चक्र को अपनाकर एक किसान अपनी भूमि से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकता है। तो देखिए, अब इसके प्रकार किस प्रकार से हैं। तो देखिए, फसल चक्र की संख्या 3 होती हैं। एक वर्षीय फसल चक्र और द्विवर्षीय फसल चक्र। तो देखिए, जो फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फसल एक वर्षीय फसल चक्र, इसमें इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मक्का और गेहूं। और द्विवर्षीय फसल चक्र इसमें आ जाएगा ज्वार, बरसीम और धान, चना। अब देखिए, इसके अतिरिक्त फसलों के प्रकार के आधार पर फसल चक्र को वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित है। तो देखिए, फसल चक्र के प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। तो देखिए, खरीफ की फसलों में अपनाकर जाने वाली फसल चक्र, और रबी की फसलों में अपनाकर जाने वाली फसल चक्र, और जायद की फसलों में अपनाकर जाने वाली फसल चक्र। आप देखिए, अब आगे देखते हैं हम फसल चक्र के सिद्धांत किस प्रकार से हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप। तो देखिए, एक उत्तम फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए, और अधिक खाद की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों को उगाना चाहिए, और अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए, और फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को उगाना चाहिए। और कृषि साधनों का प्रयोग क्षमता पूर्वक ढंग से करना चाहिए, और भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। अब इसके लाभ किस प्रकार से हैं। तो देखिए, फसल चक्र के लाभ देख लेते हैं। तो देखिए, किसी खेत के प्रति इकाई क्षेत्रफल से एक निश्चित समय में होने वाली उत्पादन में वृद्धि होती है, और कृषि परिक्षेत्र पर उपलब्ध साधनों का सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षमताशाली उपयोग होता रहता है। और विभिन्न फसलों का कार्यक्रम निश्चित हो जाने से उनके लिए आवश्यक बीज का तथा खरपतवारनाशी आदि का उचित समय के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। फसल चक्र में गहरी तथा कम गहरी जड़ वाली फसलों के सम्मिलित होने के कारण भूमि की ऊपरी सतह तथा निचली सतह, यानी कि नीचे की सतह से पोषक तत्वों का फसल द्वारा उचित एवं तेजी से अवशोषण होता है। और देखिए, आगे देखते हैं। एक फसल चक्र को अपनाने से मृदा क्षरण में कमी आती है, क्योंकि फसल चक्र में अच्छंदान फसलों को सम्मिलित किया जाता है, और कृषक को वर्ष भर कार्य करने का अवसर मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे फसल चक्र में हरी खाद का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको हम देखेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।